Good morning. Today I discuss the remaining part of the curvature. पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रिंसिक फार्मूला की फॉर द कर्वेचर एंड रो डिनोट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड देयरफॉर रो इज इक्वल टू ds by d sin. दिस वाज द इंट्रिंसिक फार्मूला और ये वैसे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने में काम आएगा जहां पर कि कर्व का इक्वेशन s और psi में हो. फॉर एग्जांपल सपोज दैट s इज इक्वल टू c tan psi. ये क्या चीज है? दिस रिप्रेजेंट द कैटेनरी. कैटेनरी का मतलब हो गया इस शेप का, जैसे कि दो पोल के बीच में कोई तार लटका हुआ है, जो शेप बनेगा दिस रिप्रेजेंट द कैटेनरी. ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट हम निकाल सकते हैं. यहां से क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू psi वी गेट ds by d psi इज इक्वल टू कितना हो गया c sec स्क्वायर psi. नाउ राइट sec इन टर्म्स ऑफ 10, तो ये रिप्लेस कर जाएगा, दैट इज c और ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर psi, that is c into 1 plus 10 psi equal to s by c. So write s square upon c square, which is equal to s square divided by c. ये मिल गया. ये क्या चीज है? This is equal to rho. Therefore rho is equal to this. ठीक है, rho बराबर इतना हो गया. तो एक चीज होता है कि इससे हम निकाल सकते हैं, दैट इज 1 बाय रो इज इक्वल टू कितना, c डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये क्या चीज है? दिस इज द रेट ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है, डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट. दिस डिनोट द रेट ऑफ डिफ्लेक्शन at any point. इसको आप नोट कर ले सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, इसका मिल जाएगा. ठीक है, तो इस ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इंट्रिंसिक के लिए. नेक्स्ट सेक्शन में हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि दिस फार्मूला मस्ट बी ट्रांसफॉर्म सो एज टू suit each of the system of coordinates. For examples in which it is useful, जहां पर यूजफुल हो, x के लिए या y के लिए, जैसा होगा उसके अनुसार से हम इसको यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम दो चीज लेते हैं. किसी भी कर्व के लिए जो psi होता है, psi का मतलब होता है क्या चीज, कोई भी जो कर्व दिया हुआ है और टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बनाता है, दिस रिप्रेजेंट एंगल psi. ठीक है, तो किसी भी कर्व के लिए, और ये जानते हैं कि tan psi बराबर इतना होता है, वेयर cos psi is equal to dx by ds. ds क्या है? ds इज p और q के बीच में, कल भी बताया थे लोग, किसी फिक्स पॉइंट a से आर्क AP s है, जबकि आर्क AQ s प्लस डेल्टा s है. Therefore arc PQ is equal to delta S है और लिमिटिंग वैल्यू इज ds. ठीक है, तो cos psi बराबर होगा dx by ds, sin psi is equal to dy by ds. इसको हमेशा याद रखेंगे. और tan psi होता है dy by ds, क्योंकि हमेशा आगे काम आने वाला है ये सारा चीज, इसलिए इसको हम उस रूप में याद रखेंगे जिससे कि हमेशा इसका जरूरत पड़े. अब क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. Now differentiating with respect to s, दोनों का differentiating with respect to s, ये दोनों के लिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस साइन psi और फिर psi का s के रिस्पेक्ट में, दैट इज d psi by ds इज इक्वल टू राइट साइड में कितना हो गया, d2x by ds स्क्वायर, जबकि इससे क्या देगा, एंड साइन psi का कितना डिफरेंशिएशन हो गया, cos psi
ठीक है। और फिर साई का हो गया डी साई बाय डी एस इज इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एस स्क्वायर, ठीक है। अब जानते हैं आप कि डी एस बाय डी साई बराबर कितना, 1 बाय रो, ये हो जाएगा ना, रो होता है, डी एस बाय डी साई रो, तो ये हो गया 1 बाय रो, तो देयरफॉर 1 बाय रो इज इक्वल टू, इस केस में कितना मिल जाएगा, देखिए तो d2x अपॉन ds स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस साइन साइन, तो माइनस को हम यहां रख लें और साइन साइन बराबर कितना हो गया dy बाय ds, सो राइट dy बाय ds, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से भी 1 बाय रो इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए तो d2y बाय ds स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना cos साइन कितना है, तो dx बाय ds, ये क्लियर हो गया। तो 1 बाय रो का यहां से दोनों से वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, देखिए इसको इतना लिख सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ दिस होल स्क्वायर, दैट इज d2x अपॉन ds स्क्वायर स्क्वायर प्लस d2y अपॉन ds स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy बाय ds स्क्वायर प्लस dx बाय ds स्क्वायर। ये कितना चीज हो गया, dy बाय ds बराबर कितना, साइन साइन, तो राइट साइन स्क्वायर साइन प्लस कॉस स्क्वायर साइन, तो ये कितना हो गया, दैट इज 1 बाय रो इज इक्वल टू अंडर रूट d2x बाय ds स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस d2y बाय ds स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई, ये क्या दे दिया 1, और देयरफॉर यू गेट रिजल्ट 1 बाय रो स्क्वायर इज इक्वल टू d2x अपॉन ds स्क्वायर प्लस d2y अपॉन ds स्क्वायर, तो ये रिजल्ट दे देगा, है ना। ये क्या देता है, दिस फार्मूला इज यूजफुल in case if both x and y be represented in terms of s, in case if both x and y represented in terms of x and s, that is x is a function of s, y is a function of s, then use this result, ठीक है। यहां से 1 बाय रो स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। और नेक्स्ट केस में अब चलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जैसे हम ले लेते हैं कोई कर्व y is equal to fx is any curve, then you know that if p represents any point, then tangent at this makes an angle psi, and you know that tan psi is equal to dy by dx। तो कार्टेशियन फार्मूला के लिए नेक्स्ट में चलेंगे, नंबर सेकंड में कार्टेशियन फार्मूला। Let us suppose that y is equal to fx is any given curve, and at any point P, tangent makes an angle psi with a fixed line, right, and therefore
tan psi is equal to, you know that, dy by dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम x के रिगार्ड में डिफरेंशिएशन कर दें, कितना मिल जाएगा। Differentiating with respect to x, then we get sec square psi, and derivative of psi with regard to x, so write this is equal to, right side becomes d2y by dx square। तो सुविधा के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर राइट y1 फॉर dy by dx एंड y2 में d2y by dx स्क्वायर। तो इसका यूज अगर कर लें तो थोड़ा हमको लिखना कम पड़ेगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज sec स्क्वायर psi। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d psi by dx, we can write d psi by ds and ds by dx, and this is equal to y2। अब आइए, ये क्या हो गया, as you know that dx by ds, ये कितना हो गया, cos psi, therefore ds by dx ये क्या हो गया, sec psi। तो ये बन गया कितना, sec psi। तो रिजल्ट हो गया दैट इज sec cube psi d psi by ds इज इक्वल टू y2। ठीक है, और ये क्या बन गया, दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, देयरफॉर रो इज इक्वल टू कितना, दैट इज रो इज इक्वल टू, इधर चलाया sec q psi divided by y2, and y2 is not equal to 0, and you know that tan psi is equal to dy by dx, that is y1। so represent this in terms of tan। कैसे लिख सकते हैं इसको, now it can be written as sec square psi divided by 3 by 2 divided by y2, what is it, sec cube, and therefore rho is equal to 1 plus tan square psi to the power 3 by 2 divided by y2, that is rho is equal to dy by dx is y1, so write y1 square to the power 3 by 2 divided by y2, and y2 is not equal to 0। तो इस केस में हम इस तरह का रिजल्ट बना सकते हैं, जबकि दिया गया कर्व कार्टेशियन फॉर्म में हो, हम इस फार्मूला को अप्लाई करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व y is equal to log of sin x। y और x में रिलेशन है, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहां से हम पहले इसका y1 निकाल लेंगे, y1 का मतलब dy by dx निकालेंगे, तो ये log sin x का 1 by sin x, sin x का cos x, तो कितना बन गया, cot x होगा। ठीक है, 1 by sin x का cos x, so write cot x। y2 मतलब y1 का x के रिगार्ड में डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ cot x दैट इज माइनस cosec स्क्वायर x, CSC लिखते हैं cosec के लिए, cosec स्क्वायर x। Now use the formula, if rho be the radius of curvature, then rho is given by plus minus 1 plus y1 square to the power 3 by 2 divided by y2, and it is equal to 1 plus cot square x to the power 3 by 2 divided by cosec square x। कितना बन गया ये, 1 plus cot square is equal to cosec square, you know that cosec square to the power 3 by 2 कितना बन गया, cosec square to the power, that is cosec cube divided by cosec square, so it is equal to cosec x। ठीक है,
ये निकल गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्वेचर एट द ऑरिजिन कैसे निकालना है। अगर कोई कर्व ऑरिजिन से पार करता है तो उस ऑरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। तो व्हेन द कर्व पासेस थ्रू द ऑरिजिन, राइट, नंबर 4, curvature at the origin. When the curve passes through the origin, the value of dy by dx is represented by p, whereas the value of d2y by dx square is represented by q at the origin. And it may be deduced without actual differentiation, right? It can be deduced by, that means dy by dx and d2y by dx can be deduced without at the origin, deduced at the origin without doing actual डिफरेंशिएशन। तो हम कैसे यूज करेंगे इसका, कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं इसके लिए, आप पढ़े होंगे इसमें कैलकुलस में एक पार्ट और जिसमें आया होगा टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। तो टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज से सबसे पहले मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है? मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन, ये कैलकुलस का पार्ट है एक्सपेंशन में। तो ये आता है कितना? इट इज fx इज इक्वल टू f0 प्लस x इंटू f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डैश 0 प्लस 1 होता है। और f0 का मतलब हो गया y इक्वल टू fx। अगर फंक्शन है तो आप जानते हैं कि ये ऑरिजिन से पार कर रहा है, सो f0 बिकम्स 0। ये कितना दे देगा? 0। And therefore you know that fx which represented by y, and then y must be equal to x, और f dash x का मतलब हुआ dy by dx at the origin, so write p, and so we write p into x plus, and f double dash का मतलब हो गया कितना? at the origin we represent by q, so write q x square by factorial 2, so write q x square divided by factorial 2 and so on। तो हम क्या लिखेंगे? For the calculation of p and q directly without derivative at the origin, replace y by px plus qx square by factorial 2 and so on। इसको रख लेंगे, ठीक है? तो दिए गए कर्व इसका मान रखते हुए तब फिर जो लाइक पावर्स होगा उसको इक्वेट कर देंगे टू 0, और उससे हमको p और q का वैल्यू मिल जाएगा। और तब और इसमें अब क्या करेंगे? आफ्टर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, देन इफ रो बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन वी अप्लाई रो इज इक्वल टू प्लस माइनस p स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय q। फार्मूला तो वही हो गया, p का मतलब dy by dx, q का मतलब डबल डेरिवेटिव। तो ऑरिजिन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव p, सेकंड डेरिवेटिव q, ये फार्मूला लगा कर उसके बाद निकल आएगा, ठीक है? इस तरह से हम लोग ऑरिजिन पर निकालेंगे। एंड इफ द लोएस्ट टर्म, राइट, इफ द लोएस्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, बी ऑफ द सेकंड डिग्री, कोई भी जो दिया गया इक्वेशन है तो लोएस्ट टर्म सेकंड डिग्री का होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो ऑफ कोर्स उसमें क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ p
और दो p के वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ q भी 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि p और q का 2 मान मिल गया, तो मतलब क्या हुआ, उसके लिए रो का वैल्यू भी 2 मिलेगा। और 2 मिलने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ऑरिजिन पर अगर ऐसा है, दिस इज द ऑरिजिन, एक कर्व इस तरह का अगर है तो दूसरा इस नेचर का देगा। 2 ब्रांच हो गया, यहां से मतलब हो गया क्या कि ऑरिजिन पर 2 तरह का ब्रांच है। अगर ये अपोजिट साइन का होगा तब इस तरह का होगा, सेम साइन का है इट मे बी पॉसिबल ऐसे निकला हो ऑरिजिन पर, ठीक है। तो सेम साइन का होगा तो एक ही ओर होगा, लेकिन अलग अलग कर्व होगा, अलग अलग तरह का वहां पर कर्व मिलेगा। और जबकि अपोजिट नेचर का होगा तब ये अपोजिट ब्रांच मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अगर लोएस्ट डिग्री सेकंड डिग्री टर्म है तो इट गिव्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन and therefore there will be two values of p and corresponding to two values of p there will be two values of किसका, q का, और p और q के 2 मान के लिए रो का भी 2 मान मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ब्रांच देगा, है ब्रांच ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ब्रांच ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ऑरिजिन का मतलब हो गया कि आपको यहाँ 2 मान मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द ऑरिजिन। फॉर एग्जांपल फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट द ऑरिजिन। कर्व क्या है, y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस x³ प्लस y4 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या देख रहे हैं कि लोएस्ट डिग्री टर्म सेकंड डिग्री है, इसमें 2 मान मिलना चाहिए। तो हमको y के लिए क्या रखना है, तो पुटिंग y इक्वल टू, तुरंत हम लोग चर्चा किए थे इस पर, क्या रखना है, दैट इज px प्लस qx स्क्वायर प्लस बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो। इस इक्वेशन में रखेंगे और लाइन पावर को इक्वेट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, पुटिंग दिस वी गेट दैट इज px प्लस qx स्क्वायर दिस whole square minus 3 into x and px plus qx square this plus 2x square minus x cube plus px plus qx square by factorial 2 to the power 4 is equal to 0। तो सबसे देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म है इसमें x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां मिल गया, दैट इज यू गेट p स्क्वायर, उसके बाद यहां से आइए माइनस 3p और यहां से प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट साइड 0, एंड उसके बाद वाला क्यूब में आ गया, यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो 2ab का 2 कैंसिल, दैट इज p क्यूब, ठीक है। और क्या मिलेगा, माइनस देखिए यहां माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ क्यूब, ठीक है, और यहां देखिए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम एक नंबर को पहले सॉल्व करेंगे, हम लोग पीछे भी चर्चा किए थे, अगर यहां पर सेकंड डिग्री का है तो p का 2 मान मिलेगा, यहां से p का 2 मान मिल रहा है, सॉल्विंग 1, ठीक है ना, वी गेट कितना मिल गया, बोलिए इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, p इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स देखिए यहां पर 2 है, यहां 3 है, सो देयर विल बी
ये नेगेटिव साइन यहाँ पर होने का मतलब हो गया कि दोनों का सेम साइन पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो इसका मतलब हो गया P इज इक्वल टू 1 और P इज इक्वल टू 2। नाउ इफ P इज इक्वल टू 1 देन बाय 2, देखिए तो Q का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से, when P is equal to 1 that means Q is equal to, you keep common 1 minus 3 by 2, that is 1 by 2, so it gives Q is equal to, P is equal to 1 then Q is equal to, it gives minus 2, so Q is equal to by 2, Q is equal to minus 2, नहीं Q बराबर 1, तो Q minus 3 by 2 times of Q that is minus half is equal to 1, so Q is equal to minus 2, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ P is equal to 2, तब देखते हैं क्या मिलेगा, एंड इफ P is equal to 2 then Q is equal to, रख दीजिए यहाँ पर 2, तो 2 times of Q minus this that is half, और Q बराबर आ गया तब 2, ठीक है। और आप जानते हैं अब now if rho be the radius of curvature, then you know that rho is equal to कितना 1 plus P square to the power 3 by 2 divided by Q. Now for P is equal to 1 and Q is equal to minus 2, rho is equal to, मान रख दीजिए 1 और minus 2, 1 रख दिए तो 2 to the power 3 by 2, ठीक है ना, divided by minus 2, तो ये कितना दे दिया, it gives minus root 2, ठीक है। and for P is equal to 2 and Q is equal to 2, then rho is equal to, बोलिए कितना हो गया, rho बराबर P का मान दो दिए तो 4 plus 1 is 5, 5 to the power 3 by 2 divided by 2, which gives 5 by 2 and root 5, यही मिलेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये निगेटिव मिल गया, ये पॉजिटिव मिल गया, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ साइन, ये क्या बता रहा है, दिस which is introduced by, किसके द्वारा मिला, ये Q के द्वारा, which is introduced by Q, है ना, indicates that the two branches, जो यहाँ से दो ब्रांच मिलेगा, passing through the origin and bent in opposite direction, जैसे अभी था, मान लेते हैं कि ऐसे है origin पर और कोई कर्व आया है इस तरह का, तो हम ऐसा मान लेते हैं, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, एक ऐसे हो गया, दूसरा ये हो गया, बेंडिंग इन अपोजिट साइड, इस साइड का इस तरह का हो सकता है, ठीक है, अपोजिट के लिए हो सकता है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट में देखिए हम क्या चलेंगे, अगेन ये तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इसमें न्यूटन्स मेथड के लिए चल सकते हैं क्या, देखते हैं। तो न्यूटन्स मेथड, ये क्या चीज है, ये मेथड ऑरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का न्यूटन साहब भी एक मेथड दिए थे। उसमें क्या करते हैं, ऐसा ले लीजिए, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं,
इसको ले लेते हैं O या C ले लीजिए इसको, है ना। ये क्या है कि कर्व है इस तरह का, ठीक है। कोई कर्व है, ये मिल गया सर्किल ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और P पॉइंट हम यहां लेते हैं जो कि कंस्टेंट है इसके, ठीक है, राइट। और यहां लीजिए बाहर में P, और ये हो गया M परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सुविधा के लिए क्या ले लेते हैं, इधर जो लाइन इसको ले लेते हैं x एक्सिस, राइट, और इस पर जो परपेंडिकुलर है ये, इसको ले लेते हैं y एक्सिस, ठीक है। कर्व कहां से पार करना है, ऑरिजिन से, एट द पॉइंट A वेयर द ऑरिजिन एग्जिस्ट, यहीं पर ऑरिजिन है A पॉइंट, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस, ठीक है। और P इज एनी पॉइंट, P ऐसा पॉइंट है जो कि कर्व पर और जो सर्किल ऑफ कर्वेचर है उसके कंसिडेंट हो जाता है इन नेगेटिव केस, तो कंसाइड जब कर जाएगा, और Pn परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, एंड यू नो दैट, तो ऑब्वियसली AB क्या हो गया, AB give 2 times of rho, where rho is the radius of curvature, क्योंकि ये जब सर्किल ऑफ कर्वेचर है ये दुगना हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि CA रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा, ठीक है। तो अब फार्मूला कैसे निकलता है इसका, अब देखिए क्या है कि AB का स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल हाफ जब दे दिया तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें कितना दिया, इट इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ठीक है। और AB को क्या लिख सकते हैं, इट इज रिटन बाय AN प्लस BN स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ठीक है। एंड अब इसको ब्रेक कर दिए तो कितना मिल जाएगा, AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू BN इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब जरा छोटा ट्रायंगल में चलिए देखते हैं क्या मिलता है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अलग अलग देखते हैं। इस ट्रायंगल में क्या हो गया, देखिए AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, PN स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर एक साथ, उसी तरह से BP स्क्वायर इधर वाला माइनस BN स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू BN, ठीक है। ये क्या दे दिया, ऑब्वियसली इट गिव्स PN स्क्वायर, और ये क्या दे दिया, इस ट्रायंगल से ये भी दे दिया PN स्क्वायर, एंड इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू BN, या M भी लिखिए, ज्यादा अच्छा है, कंटिन्यूएशन के लिए लिख देंगे इसमें इंटू NB, राइट, NB, ठीक है। इसको भी कर दीजिए NB, राइट हियर NB, ठीक है। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ PN स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM इंटू NB, एंड देयरफॉर PN स्क्वायर इज इक्वल टू AN इंटू NB। ये मिल गया रिजल्ट। अब क्या है इसमें, NB का वैल्यू कितना मिल गया, देयरफॉर NB is now written by PN square divided by AN, और यदि P का कोऑर्डिनेट अगर x और y हो जाए
तो ऑफ कोर्स Pn इज इक्वल टू x, An इज इक्वल टू y। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में क्या देते हैं? लिमिटिंग केस लिमिट ऑफ nb whenever p tending to a, जब p a के तरफ आएगा तो n किधर आएगा? a के तरफ, दैट मींस nb becomes ab। ठीक है, लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ pn स्क्वायर डिवाइडेड बाय an। ठीक है, अब देखते हैं क्या कितना आया। एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या दे दिया? 2 रो। ये बात समझ में आया क्यों हो गया? whenever p tending to a, n goes to a, that is nb, this tends to ab, and ab becomes 2 row, therefore it gives 2 row is equal to limit pn square, that is x square divided by an is y, and therefore rho becomes 1 by 2 and limiting value of x square by y। तो 1 by 2 को बाहर लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसको क्या करते हैं? दैट इज rho is given by limiting value of x square divided by 2y। ये एक फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें याद रहना चाहिए ये क्या है? इस केस में x एक्सिस इज द टेंजेंट, तब ये फार्मूला है। उसी तरह से यदि y एक्सिस टेंजेंट हो जाए तब क्या करेंगे? इफ y एक्सिस बी द टेंजेंट टू द कर्व through the origin। ठीक है, then rho can be given by limit y square divided by 2x। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो न्यूटन साहब के द्वारा इस तरह से निकाला गया था इसका। हम एक एग्जांपल इसमें देख सकते हैं। For example, find the radius of curvature of the curve at the origin for the curve। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। Find the radius of curvature of the curve। कौन सा कर्व? कर्व लिख लेते हैं 2x to the power 4 प्लस 3y to the power 4 प्लस 4x square y, then plus xy minus y square and plus 2x is equal to 0। ज्योमेट्री में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि ऑरिजिन पर टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है। उसके लिए होता है इक्वेटिंग द लोएस्ट लिमिट टर्म इक्वल टू 0, देन यू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देन हियर इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0, then we get here x is equal to 0 and it represents y axis, and therefore y axis is the tangent at the origin। ये बात क्लियर हो गया। and if rho be the radius of curvature then obviously rho बराबर कितना? y के टर्म में अगर होगा तब लिमिट y स्क्वायर अपॉन 2x। इसका मतलब हो गया कि इसमें हम x से भाग दे दें एंड देयरफॉर डिवाइडिंग बाय x गिव्स, ठीक है ना? कितना दे दिया? 2x क्यूब प्लस 3, बताइए कितना हो गया? 3 इंटू y स्क्वायर एंड y स्क्वायर बाय x प्लस 4 xy
प्लस y माइनस y स्क्वायर बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। नाउ एट द ऑरिजिन, replacing y square by x is by 2 rho, right? x is equal to 0, y is equal to 0, 10, बताइए कितना हो गया। ये 0 0 0 0, this is equal to 2 rho, so minus of 2 rho plus 2 is equal to 0, and which gives rho is equal to 1, ठीक है। तो बहुत आराम से निकल जाएगा इसमें। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देख सकते हैं, बस 1-2 मिनट में बनने वाला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ऑरिजिन फॉर द कर्व x क्यूब प्लस y क्यूब और होता है इज इक्वल टू 3axy। ये कहलाता है फोलियम ऑफ डेकार्टेस, फोलियम ऑफ डेकार्टेस। बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है, इस तरह का होता है ना। इस तरह का आता है ये कर, है ना। ये एसिम्पटोट्स है, x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। इसका निकालना रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ऑरिजिन क्या होगा। तो ऑब्वियसली देखिए इसमें क्या है, लोएस्ट डिग्री टर्म, हिंट इसमें कर देते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म इज दिस एंड कोएफिशिएंट दैट इज xy इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया y बराबर 0 और x बराबर 0, दैट मींस x एक्सिस यहां देख ही रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इसमें टेंजेंट है, एंड y axis are tangents to the curve at the origin, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा। Therefore रेडियस ऑफ, अब इसमें हम लेते हैं कि फर्स्ट केस में let us suppose that x axis is the tangent at the origin, then rho is equal to कितना, लिमिट x स्क्वायर बाय 2y, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें भाग कितना से देंगे, y से। तो सबसे पहले हम इस कर्व के स्ट्रक्चर के अनुसार कर देंगे डिवाइडिंग, इसको अगर 1 कर दें 1 बाय xy, देन वी गेट, देखिए मिल गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y प्लस y स्क्वायर बाय x इज इक्वल टू 3a, ठीक है। Therefore we can write, कितना हो गया, x स्क्वायर बटे 2y, so write this प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3a, देन एट द ऑरिजिन ये क्या बन गया, 2 rho, x is equal to 0, y is equal to 0. Therefore we get 2 rho plus 0 is equal to 3a, therefore rho is equal to 3a by 2. Similarly सेकंड केस में हम लोग निकाल लेंगे, अपने से निकाल लीजिएगा इसको। सेकंड केस में अगर y एक्सिस हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर बाय x, और इससे डिवाइड करने के बाद यही रिजल्ट होगा, लेकिन यहां पर अंतर हो जाएगा। इसमें क्या अंतर मिलेगा,
इससे हमको रिजल्ट मिल जाएगा इस तरह का कि एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 3a। और तब ये मिल गया 0 क्योंकि ये हो गया 2 रो, दैट मीन्स 0 प्लस 2 रो इज इक्वल टू 3a एंड देयरफॉर रो इज अगेन 3a/2। तो दोनों में एक ही रिजल्ट 3a/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो इस तरह से इसका सवाल बनाना है और कुछ और भी इसमें है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, जो कि नेक्स्ट क्लास में लोग चर्चा करेंगे इसका। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।